हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने बीमी विश्लेषण के विषय में बात किया था। अंग्रेजी में उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। तो हमने उसमें भौतिक राशि के विषय में बात किया था और बीमा की परिभाषा की बात की थी, यानी कि बीमी सूत्र। और फिर उसके बाद कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र के विषय में बताया था। अब आगे हम फिर भौतिक राशियों के बीमी सूत्र के विषय में बात करेंगे, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग एक यहाँ पे फार्मूला लेते हैं घनत्व। आप देखिए सेकंड दिया हुआ घनत्व, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों, अगर मान लिया कोई भी भौतिक राशि है और अगर उसका बीमी सूत्र लिखना है तो सबसे पहले उसका मात्रक पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मात्रक पता होगा तो आप आसानी से बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, तो सबसे पहले आप मात्रक ही निकालिए सबका, यानी कि घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। तो घनत्व का मात्रक बराबर, आपको पता है कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में यूज करते हैं, तो यहाँ किलोग्राम हो गया। आयतन का मात्रक, यानी कि अगर जनरली जैसे क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वैसे ही आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब बच्चों, ये फार्मूला हमें यहाँ पता चल गया। अब इससे हमें बीमा निकालना आसान हो जाएगा। तो घनत्व का बीमी सूत्र बराबर द्रव्यमान का बीमी सूत्र बटे आयतन का बीमी सूत्र। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम, यानी कि एक तरीके से मास, तो यानी कि मास का यानी कैपिटल एम यूज कर लिया ब्रैकेट में, और आयतन का यानी कि मीटर क्यूब है, तो मीटर यानी कि हम लोग उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ ही है अगर देखा जाए तो लेंथ का कैपिटल एल यूज कर लिया, और पावर 3 है यहाँ 3 यूज कर लिया। लेकिन बिग ब्रैकेट में ही लिखना है हमको, नहीं तो फिर वो आपका बीमी सूत्र नहीं माना जाएगा। तो घनत्व का बीमी सूत्र आपका क्या हो गया, इसलिए घनत्व का बीमी सूत्र बराबर एम और यहाँ पे एल क्यूब। फिर आप देखिए यहाँ पे इसको एल क्यूब नीचे दिया हुआ ऊपर ले जाएंगे, तो घनत्व का बीमी सूत्र बराबर आपका एम एल माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बच्चों अगला हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। अगर आपसे कहा जाए कि जरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र बताइए, तो सबसे पहले मात्रक आप पता रहे, मात्रक पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मात्रक जरूर सीखिए यहाँ पे। तो थर्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुणे दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। अगर आप देखें तो फार्मूला आपका क्या होता है, अगर ध्यान दें तो F इक्वल यहाँ पे G, यहाँ M1, यहाँ M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर G की वैल्यू यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 और M2 हो जाएगा। तो वही आपका लिखा हुआ है, बल दूरी स्क्वायर इंटू अपॉन में M1 इंटू M1, यानी कि द्रव्यमान का स्क्वायर, तो वही लिखा है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बराबर बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक का इसका होल स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का मात्रक का होल स्क्वायर। अब देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर दिया तो मीटर स्क्वायर लिख लिया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो किलोग्राम स्क्वायर लिख लिया। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र, तो बल का बीमी सूत्र गुणे दूरी का बीमी सूत्र इसका होल स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का बीमी सूत्र इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखिए बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र। तो आपको पता है कि बल का जो बीमी सूत्र होता है mlt-2 होता है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, और द्रव्यमान का m हो जाएगा यानी कि मास, और गुरुत्वीय त्वरण lt-2 हो जाएगा। और दूरी स्क्वायर दिया यानी कि एल स्क्वायर, और बिग ब्रैकेट में ही लिखना है इनको, यानी कि एल स्क्वायर ये आपका हो गया बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट अपॉन, फिर वहाँ पे द्रव्यमान स्क्वायर दिया तो मास यानी कि मास का स्क्वायर कर लिया बिग ब्रैकेट में। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो m दिया हुआ है, यहाँ m की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये m की पावर 1 है, m की पावर -2, तो आप देखेंगे बेस सेम पावर ऐड यानी कि 1 -2, तो m की पावर -1 आ जाएगा। और यहाँ l की पावर 1 दिया है, l की पावर 2 एक साथ करेंगे तो l की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ t की पावर -2 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र बराबर बड़े ब्रैकेट में m इनवर्स l क्यूब t-3 हो जाएगा। आगे आप देखिए बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे दिया है कि गुरुत्वीय विभव, यानी कि गुरुत्वीय विभव अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे होता है उसका मात्रक
फार्मूला कार्य बटे द्रव्यमान। अब मात्रक देखिए कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे द्रव्यमान का मात्रक। अब देखो कार्य जो होता है उसको हम लोग जूल में डिनोट करते हैं, द्रव्यमान यानी किलोग्राम यानी कि जूल पर किलोग्राम। अब आपको पता है कि जो जूल यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर हम मात्रक देखेंगे तो 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अपॉन किलोग्राम लिख लिया, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे किलोग्राम को किलोग्राम, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बीमा निकालना आसान हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र बराबर आप डायरेक्ट यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कार्य का विमीय सूत्र अपॉन द्रव्यमान का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र देखो बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे ml स्क्वायर t-2 फिर ब्रैकेट क्लोज, और द्रव्यमान का तो आपका m होता है बिग ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ भी m है यहाँ भी m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल आपका बिग ब्रैकेट में l स्क्वायर t-2 हो जाएगा। आगे देखिए आवृत्ति। आवृत्ति अगर आप देखें तो 1 बटे आवृत्ति काल होता है। आवृत्ति काल, आवृत्ति का फार्मूला है 1 बटे आवर्तकाल। अगर हम लोग आवृत्ति की परिभाषा देखेंगे तो 1 सेकंड में जो आपका दोलन होता है वो आपका आवृत्ति कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 बटे आवर्तकाल, यानी कि आवृत्ति का मात्रक बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल का मात्रक। अब ये आवर्तकाल आपका क्या होता है कि 1 चक्कर लगाने में जो आपका समय लगता है किसी भी बॉडी का हो तो वो उसका आवर्तकाल कहलाता है, यानी कि टाइम आपका सेकंड ही होगा 1 अपॉन सेकंड, तो यहाँ सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मात्रक हो गया। अब विमीय सूत्र देखिए, आवृत्ति का विमीय सूत्र बराबर 1 बटे आवर्तकाल का विमीय सूत्र बराबर 1 अपॉन, अब आवर्तकाल वही टाइम यानी कि बिग ब्रैकेट में कैपिटल टी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो बिग ब्रैकेट में आपका t-1 हो जाएगा। तो ये आपका आवृत्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा। धन्यवाद।